हुकूमत में आते ही नून लीग की जानिब से सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। काफ लीग में इमरान खान के सबसे बड़े हामी FIA के रडार पर आ गए। FIA का मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला। ज़राए FIA ने बताया कि मोनिस सलाही ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई, हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के बेटे के खिलाफ तहकीकात FIA की आला सतह टीम करेगी। रकम बैरून मुल्क भिजवाने के जराए भी गिरफ्त में आएंगे। मोनिस सलाही ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर ट्वीट किया और ये सूरत हाल सामने आई है। नून लीग की जानिब से मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। काफ लीग के रहनुमा मोनिस सलाही इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ABI न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपका रद्द-ए-अमल तो इनिशियली ट्विटर पर आ गया है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जो डिटेल FIA ज़राए बता रहे हैं इस केस से मुताल्लिक, और क्या आप इसे इंतकामी कार्रवाई कहेंगे? देखिए जी, मुझे अभी डिटेल्स का तो पता नहीं कि क्या इन्होंने चार्जेस लगाए या फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन बेवकूफ़ों को इतना पता होना चाहिए कि इस तरह की हरकतों से इमरान खान साहब से ना मैंने पीछे हटना है ना PTI से हटना है। वो जब एक हमने फैसला कर लिया हम खान साहब के साथ हैं तो हम उनके साथ हैं। केसेस का तो कोई इशू ही नहीं है, और केसेस कोई पहली दफ़ा हमारे ख़ानदान पे नहीं बन रहे। ये मोहतरमा बेनज़ीर के टाइम पे परवेज़ साहब शुजात साहब पे बने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाए मेरे नाना पे, फिर मैं खुद मेरे पे बनाया मियाँ साहबान ने। तो ये अब दोबारा वही हरकत हो रही है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये कर लें जो इनका दिल आता है। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सियासी तौर पर बनाया गया केस है। तो मोनिस सलाही साहब, फिर आप किस तरीके से, अब ऑप्शंस क्या हैं काफ लीग के पास? क्योंकि हम पंजाब में देख रहे हैं 2 माह से जो सूरत हाल है, बजट कल पेश होना है, ऐसे में अगर ये केसेस चलेंगे, सूबे के मामलात कौन देख रहा है, कैसे चलेंगे फिर? देखिए जी, केसेस बनाने से कोई, जो आपने बात की ना बजट, जाहिर है बजट का इन पे प्रेशर है, इनके पास बंदे भी पूरे नहीं है, तो इनकी कोशिश है कि प्रेशर डाल के ये शायद बजट अपना इस तरीके से मंजूर करा लेंगे, या जो भी इनके मकासद है वो उनको ये हासिल कर लेंगे। पर इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक की बजाय 100 केसेस बनाएं। हमने एक असूली फैसला किया हुआ है कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, तो हम उनके साथ हैं। ये 1000 केसेस बना लें, घर के हर बच्चे पे बना लें, बड़े पे बना लें, हमने तो खान साहब के साथ देना ही देना है। तो ये जो मर्जी करते फिरें। इसको आप प्रेशर टैक्टिक्स कहेंगे? क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि आधी काफ लीग तो चली गई नून लीग के पास, बाकी भी चली जाए? प्रेशर की तो इनकी तो देखिए जी, नून लीग की कोशिश क्या है डे वन से कि प्रेशर डाल के किसी तरीके से या फूट पैदा करें हमारी पार्टी के अंदर, या प्रेशर डालें या लालच दें। मुझे खुद इन्होंने बड़ी लालचें दी थी शुरू में कि यार कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, हम मामला सारे ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा। इनको बेसिकली ये रियलाइज नहीं कर रहे अभी तक कि इनकी कहानी खत्म हो गई हुई है। तो वो जिस दिन इनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि ये लोग फारिग हैं, उस दिन ये भी ठीक हो जाएंगे। तो केसेस का तो कोई किसी किस्म का इशू ही नहीं है। ये कोई पहली दफा केस थोड़ी बन रहा है हम पे। इनके बुजुर्गों ने भी बनाए, इनकी बाकी इनके इत्तेहादियों ने भी बनाए, सब ने बनाए, तो ये बनाते चले जाएं। हम केसेस का मुकाबला करेंगे, FIA में होता है, NAB में होता है, हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इदारों में जाएंगे, जाके जो वो सवाल करेंगे उनका जवाब देंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं। ठीक है मोनिस साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे FIA पर एतमाद कितना है आप पर, आपको? और माजी में भी देखा गया कि FIA के केसेस से, हमजा शहबाज के केसेस वगैरह से ऑफिसर्स को हटा दिया गया था, तो ये पूछना कि आप क्या कहेंगे कि आपको कितना एतमाद है FIA? मैं जी अभी कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी एक्चुअल केस का नहीं पता कि केस है क्या। तो वो केस आए मेरे सामने, मैं जाके देखूंगा, केस को भी समझूंगा। और मुझे कोई अभी थोड़ी देर पहले किसी का मैसेज आया था कि शायद कह रहे हैं जी कि कोई असासे बनाए हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो मैं इन एमओ को ये ज़रूर कहूँगा कि यार मेरा जो कुछ है वो डिक्लेयर्ड है और मैंने फाइल किया हुआ है एज मेंबर नेशनल असेंबली, वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन में भी फाइल हुआ हुआ है और FBR में फाइल हुआ हुआ है। तो मेरा जो कुछ भी है वो आपके सामने है, उसमें से आपने जो निकालना है सवाल जवाब कर लो मेरे से, मुझे तो कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं कि आप इन केसेस का सामना भी करेंगे। आपने अभी ये भी कहा कि हमने देखा कि नून लीग काफ लीग की जो दूरियां थी वो सिमट आई थी और अदम एतमाद से पहले बड़े ये कोशिश कर रहे थे कि आपसे मुलाकात भी की, घर तशरीफ़ लाए। उस वक्त क्या वादे वईद किए गए थे ताकि ज़रा मालूम हो सके कि इस वक्त तजाद कितना है इनके मौक़िफ़ में, क्योंकि ये कहते हैं कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए जी, इन्होंने हर किस्म की लालच देने की कोशिश की, इन्होंने वजारतें देने की कोशिश की, इन्होंने इस हद तक कहने की कोशिश की थी कि कोई बात नहीं, ये आपने फैसला कर लिया इस टाइम पे खान साहब के साथ, तो आप इस फैसले को रिवर्स करें तो हम परवेज साहब को ही CM बना देते हैं।
ہم یہ ساری چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں، ان کے اپنے گھر کے لوگوں نے یہ پیغام پہنچائے. تو ان کو بھی میں نے تب بھی یہی جواب دیا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک اصولی فیصلہ ہم نے کیا ہے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. ان کو بڑا کلیئرلی پیغام دے دیا تھا. تو اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یار اب ہم لالچ سے یا دھوکے سے ان کو ہم قابو نہیں کر سکتے، تو اب ان پہ ہم پریشر ڈالتے ہیں. یہ ڈال لیں پریشر جتنا ڈال لیں، کوئی اس میں ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. پہلی دفعہ تو نہیں کو ہمارے پہ پریشر ڈال رہا ہے. مونس الہی صاحب، یعنی اگر ابھی آپ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کی حمایت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا کچھ تبدیلی ہم دیکھتے ہیں موقف میں، تو پھر یہ طریقہ کار نہیں اپنائے جائیں گے؟ پھر ان کا رویہ آپ کی طرف مختلف ہوگا؟ نہیں، یہ تو اب اور سخت رویہ کریں گے نا، کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہوا ہے کہ بھئی باقی ساری چیزیں فیل ہو گئی ہیں، لالچ بھی فیل ہو گئی ہے، باقی ساری چیزیں فیل ہو گئی ہیں. تو اب ان کے پاس صرف ایک پریشر ٹول ہی رہ گیا. وہ یہ ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کرتے رہے. بٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ساری جماعت نے، ہمارے حلقے والوں نے، گجرات کے لوگوں نے، چکوال کے لوگوں نے، بھاولپور کے لوگوں نے، سیالکوٹ کے لوگوں نے، ہماری پارٹی جہاں جائے وہاں پہ سب لوگوں نے اسپیشلی مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا. جب یہ فیصلہ ہم کرنے لگے تھے، ان سب نے کہا تھا کہ جی اس ٹائم پہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو پارٹی پوری کی پوری ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور خان صاحب سے کوئی گفتگو ہوئی ہے آپ کی کس ٹاپک پہ؟ جی اس ساری صورتحال میں کل بجٹ اجلاس کے حوالے سے بھی ابھی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے. آپ کی جماعت کے آپ کے والد محترم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بجٹ ہوگا کہ نہیں، ان کے پاس تو نمبرز ہی نہیں ہیں پورے. بجٹ کے اوپر مشاورت چل رہی ہے جی پی ٹی آئی کے ساتھ. پارلیمانی پارٹی کا بھی آج اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں. کچھ پی ٹی آئی اپنی لیڈرشپ سے چیزیں ڈسکس کرے گی اور آج رات کو میرا خیال ہے اس کو فائنل کر دیں گے کہ کل کا کیا پروگرام. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مونس الہی گفتگو کر رہے تھے. کہتے ہیں 1000 مقدمات بلا نے عمران خان کا ساتھ دینے کا اصولی فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کے تمام افراد کے اوپر بھی مقدمات بنا لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میرے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، فائل کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں وزارتیں دینے کی لالچ پہلے بھی دی گئی تھی. کہا گیا کہ عمران خان کی حمایت ختم کر دیں، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. ہماری پارٹی کے تمام لوگ متفق ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ہمارے اوپر سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں.